ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसको शॉर्ट वीडियोस के थ्रू एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स का एक पार्ट है जिन मॉलिक्यूल में रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन होगा और रेस्ट्रिक्टेड एटम पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन होंगे, उसमें हम जीआई की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन लगाना हो तो आपको केवल यही पिक्चर दिमाग में रखना चाहिए कि ए डबल बॉन्ड बी, ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग, इवन चारों अलग हो सकते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल इस कंडीशन को फुलफिल करता है उसमें जीआई होता है। अगर कुछ जनरल केसेस बनाए जाए तो उसके जनरल केसेस ये 5 बनते हैं। एक एलोंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो सकता है, एक एलोंग कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो सकता है, एक एलोंग नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो सकता है, एक साइक्लो अल्केन या रिंग्स के एलोंग्स हो सकते हैं, और एक साइक्लो अल्कीन्स जिसमें कार्बन का नंबर 8 या 8 से ज़्यादा हो उसमें हो सकता है। और ध्यान रखिएगा, इस पे लगा हुआ दोनों अलग, इस पे लगा हुआ दोनों अलग, मतलब किनारे जो एटम्स हैं जो रेस्ट्रिक्टेड एटम्स वाले हैं, इन पे डिफरेंस होना चाहिए। मतलब कहानी आपको केवल यही और यही सोचनी है, ए डबल बॉन्ड बी, ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग, इवन चारों अलग हो सकता है। कुछ क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर देखने की कोशिश करें कि किसमें जीआई होगा, किनमें जीआई नहीं होगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। अब अगर क्वेश्चन के अंदर जीआई है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब केवल यही है कि ये मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा रूप में एग्जिस्ट करेगा, और जब एक से ज़्यादा रूप में एग्जिस्ट करेगा तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये अलग है और ये अलग है। तो इसके बेसिस पर हम 3 तरह का नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। एक हम बात करते हैं सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर, एक हम बात करते हैं सिन एंटी नोमेनक्लेचर, एक हम बात करते हैं इजेड नोमेनक्लेचर। सिस ट्रांस जो काफ़ी आसान होता है, इस पर्टिकुलर को हम मेनली यूज़ करते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए, चाहे यहाँ या साइक्लो अल्केन्स के लिए। अगर रेस्ट्रिक्टेड एटम्स के एक तरफ दोनों के दोनों सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो उस केस में नाम देना है सिस, और रेस्ट्रिक्टेड एटम्स के अपोजिट अगर दोनों के दोनों सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो उस केस में नाम देते हैं ट्रांस। ये कुछ एग्जांपल बन गए। दूसरा जो आता है उसको बोलते हैं सिन एंटी नोमेनक्लेचर। तो सिन एंटी नोमेनक्लेचर को जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बनता कैसे है। क्यों? क्योंकि सिन एंटी नोमेनक्लेचर का यूज हम मेनली करते हैं कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में। तो जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बनता है, ये बनता है कि जो एल्डिहाइड या कीटोन का केमिकल रिएक्शन NH2G से कराते हैं तो उससे बनने वाला कंपाउंड के अंदर कार्बन डबल नाइट्रोजन चला आता है। इंपॉर्टेंट, अगर ये अनसिमेट्रिकल हुआ, मतलब ये और ये अलग हुआ, तो यहाँ भी दोनों अलग आएगा, उससे बनने वाला कंपाउंड जीआईसो करेगा। लेकिन अगर ये और ये दोनों सेम हो गए तो उससे बनने वाला कंपाउंड में ये और ये सेम होंगे, उससे बनने वाला कंपाउंड जीआईसो नहीं करेगा। जैसे ये और ये सेम है तो बनने वाला कंपाउंड जीआईसो नहीं करेगा, ये और ये डिफरेंट है, उससे बनने वाला कंपाउंड जीआईसो करेगा। अब इंपॉर्टेंट, सिन एंटी नोमेनक्लेचर की बात हम मेनली करते हैं नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में तो काफ़ी आसान है कि दोनों के दोनों ग्रुप अगर एक तरफ है तो सिन और दोनों के दोनों ग्रुप अपोजिट है तो एंटी। लेकिन अगर वो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाला है तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा कि वो किससे आया है, क्या वो एल्डिहाइड से आया है या कीटोन से आया है। अगर एल्डिहाइड से आया है, H और G एक तरफ है तो सिन, H और G अपोजिट है तो एंटी। कीटोन से आया है तो उस केस में स्पेसिफाई करना होगा किसके अलोंग सिन है, किसके अलोंग एंटी है। आपको जैसे यहाँ एग्जांपल से करें तो फिनाइल के अलोंग एंटी हो गया, मिथाइल के अलोंग सिन हो गया। और तीसरा जो जिक्र आता है वो कौन सा है? एसिड। तो एसिड की बात मेनली उसलिए की गई कि जब चारों के चारों अलग हो गए तब उस केस में क्या कहोगे कि कैसे बताएं कि ये मॉलिक्यूल अलग है और ये मॉलिक्यूल अलग है। तो इसी को समझाने के लिए 3 लोग, कान, इनगोल्ड और प्रिलॉग ने कुछ रूल दिया, उसी को हम सिंपली बोलते हैं CIP रूल। और CIP रूल में टोटल 4 रूल हैं। इसकी बेसिस पे प्रायोरिटीज डिसाइड होते हैं, और प्रायोरिटीज में 2 हाई प्रायोरिटी एक तरफ, उसके इसमें बोलना है Z, और 2 हाई प्रायोरिटी अपोजिट, उसके इसमें बोलना है E। तो CIP रूल का जो पहला रूल है वो रूल ये है कि रेस्ट्रिक्टेड एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम में जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। इसके बेसिस पे F और Cl में Cl बड़ा है, Br I में I बड़ा है, 2 हाई प्रायोरिटी एक तरफ, मतलब हो गया Z। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रेस्ट्रिक्टेड एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम सेम हो जाए, तो उसके लिए दूसरा रूल दिया गया कि अगर कभी ये सेम हो जाए तो उसके अगले वाले एटम का एटॉमिक नंबर देख लेना है, और उसमें जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा है उसकी प्रायोरिटी बड़ी है। जैसे यहाँ NH2 और यहाँ NHCH3, तो NH काट दिया, यहाँ H यहाँ C, तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। जैसे यहाँ इथाइल यहाँ मिथाइल, तो CH2 काट दिया, यहाँ C यहाँ H और ये बड़ा हो गया। और 2 हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट मतलब E। तीसरा दिया गया कि अगर कभी मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो मल्टीपल बॉन्ड को हाइपोथेटिकल सिग्मा बॉन्ड में तोड़ देना है। जैसे ये कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ऑक्सीजन कार्बन से कनेक्टेड है, तो कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ऑक्सीजन कार्बन से कनेक्टेड है।
तो मल्टीपल बॉन्ड को हाइपोथेटिकल सिग्मा बॉन्ड में तोड़ देना है और तोड़ने के बाद देख लेना है किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। टाइम बचाने के लिए जो सिमिलर पार्ट हैं उस सिमिलर पार्ट को लेकर एक साथ काट दो और इन दोनों डिसिमिलरिटी में जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसकी प्रायोरिटी देख लो। लास्ट, ओनली इन केस ऑफ आइसोटोप्स, जहाँ पे एटॉमिक नंबर ही सेम होता है उस केस में एटॉमिक मास देख लेना है कि जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा और जिसका एटॉमिक मास कम है उसकी प्रायोरिटी कम। तो इन्हीं से कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ठीक है, आपकी ऑर्गेनिक आसान बनी होगी। गुड लक, गुड डे। चलिए लगा लिया तूने सैली।